नमस्कार, मेरा नाम है शिवराम और आप देख रहे हैं देहाती कोचिंग सेंटर। आज हम गुणनखंड को बहुत ही आसानी से देखेंगे, आसान तरीके से गुणनखंड को कैसे हल किया जा सकता है। x² प्लस 9x प्लस 20। तो हमें गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 20। बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 20, ये 20 जो 20 है लास्ट में, हम बच्चे को ऐसे बता सकते हैं कि पहाड़ा पढ़ के 20 आ जाएं और जोड़कर 9 हो जाएं। तो हमें कोई ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं 20 के, जैसे 5 चौक 20, 5 और 4 9 होता है, और 5 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो हमें 9 के स्थान पर इसे रख देंगे। ये जो 9 थे हमारे पास, 9 को हमने 5 प्लस 4 के रूप में तोड़ दिया। 5 चौक 20, पहाड़ा पढ़ के 20 भी आ रहे हैं और जोड़कर 9 भी होना चाहिए। अब x की गुणा अंदर करा देंगे। x की गुणा 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, 4 की x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 20। अब हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे। यहाँ से हम x का कॉमन लेंगे। x के पावर 2 है, इसका मतलब ये x 2 है। यहाँ पर एक हमने कॉमन में निकाल लिया तो यहाँ पर एक बचा। कॉमन हमने x को ले रखा है तो ये अकेला यहाँ पर 5 आएगा। फिर हम यहाँ से प्लस के 4 निकाल देंगे तो यहाँ से कौन बचेगा, x। अब इस वाले 4 से है, इसे हम 20 को भाग करेंगे कि 4 के पहाड़े 20 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। अब इसमें x प्लस 5 दो जगह हैं, तो इसमें से हमको एक कॉमन लेना है, अर्थात इसमें से एक ही लिखेंगे। अगले ब्रैकेट में x और प्लस 4 को लिख देंगे। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला गुणनखंड है x² प्लस 7x प्लस 10। तो हम आसान तरीके से ये बता सकते हैं कि कोई हमें ऐसा अंक चुने, पहाड़ा पढ़ के 10 हो जाएं और जोड़ के 7 हो जाएं। तो ऐसे 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो इसकी दोनों शर्त सही बैठती हैं, पहाड़ा पढ़ के 10 हो जाएं और जोड़कर 7 होना चाहिए। तो ये अंक है हमारे पास 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 होता है। तो 7 के स्थान पर अब हमको 5 प्लस 2 रखना है, और ये x ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं 10। अब इससे x की गुणा हम दोनों अंकों से कर देते हैं। 5x प्लस का निशान लगाया। अब 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x प्लस 10। x² प्लस 5x में हम कॉमन देखेंगे, x कॉमन है। x का कॉमन लिया, x के सिर पे कितने थे, यहाँ पर 2 थे, तो x का हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 5 बचे। यहाँ से हम 2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा। तो 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आएगा। कॉमन का अर्थ होता है भाग करना, तो हमने यहाँ पर 2 से भाग किया है। x प्लस 5 और x प्लस 5 दो जगह है, तो इसको हम कॉमन में 1 ले लेंगे। इस वाले नंबर को x और प्लस के 2 अलग ब्रैकेट में लेते हैं तो यही इसका आंसर हो जाता है। अगला गुणनखंड लेते हैं m² प्लस 11m प्लस 24। तो हम 24 को ऐसे पूछेंगे, 24 पहाड़ा पढ़ के 24 हो जाएं और जोड़कर 11 हो जाएं। तो हम देखेंगे 6 चौक 24, 24 तो होते हैं, लेकिन 6 और 4 जब हम जोड़ेंगे तो 10 होते हैं। तो ये इस पे
लागू नहीं होगा। तो और देखते हैं, 8 तिया 24 और 8 और 3 11, ये इस पर फिट बैठता है। तो इसका ये 8 + 3 हम 11 के स्थान पर रखेंगे। अब m का 8 का पहाड़ा m से 8m 3m + 24। अब कॉमन को देखेंगे तो यहाँ से m का कॉमन हो जाएगा। m है यहाँ पर 2, तो एक m यहाँ +8, यहाँ से 3 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा m। 3 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24। हमारे पास ये दो ब्रैकेट, एक जैसे ब्रैकेट में से हम किसी एक ब्रैकेट को लेते हैं। अगले ब्रैकेट में हम m प्लस के 3, तो ये इसका आंसर हो गया x² + 20x + 96। तो पहाड़ा पढ़ के 96 हो जाएं और जोड़कर 20 आ जाएं तो हमें कोई ऐसा पहाड़ा या गुणनखंड देखेंगे जो पहाड़ा पढ़ के करता हो 96 और जोड़ के हो जाए 20। तो 12 अट्ठे 96, 12 + 8 होता है 20। तो एकदम ये सही रहेगा x²। अब 20 के स्थान पर हम 12 + 8 को लिखेंगे और इसके साथ जो भी चर होता है वो ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। अब 12 की गुणा हम x से करेंगे तो 12x हो जाएगा, 8 की x से करेंगे तो 8x हो जाएगा और प्लस 96 हो जाएगा। अब कॉमन लेंगे x का कॉमन, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 12 बचे, प्लस यहाँ से 8 का कॉमन हो जाएगा तो 8x बचा, प्लस अब 8 से हम 96 को जब भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। 8 से हम 96 को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 12। अब ये दो ब्रैकेट एक समान होती हैं तो इसमें से हम किसी एक को लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो पहले हमने कॉमन लिया था ये वाला, और यहाँ पर जो भी निशान होगा माइनस या प्लस का तो उसे उसी निशान के साथ अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। x² - x - 20। अब यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ के 20 हो जाएं और घटा करके हम ऐसे कह सकते हैं 1 बचे। पहाड़ा पढ़ के 20 हो जाएं और इस निशान को देखकर ही बोलते हैं हम। अगर यहाँ प्लस होता तो हम कहते पहाड़ा पढ़ के 20 हो जाएं और जोड़कर इतना हो जाए। और इसी निशान को देखकर बात करते हैं, पहाड़ा पढ़ के 20 हो जाएं और घटाकर 1 बचे। तो हमारे पास होगा 5 चौक 20 और हम 5 में से 4 को जब घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो हमें इसे लगाना है। अब हमें क्या करना है, x² - 5 का पहाड़ा इससे पढ़ेंगे तो 5x हो जाएगा। उसके बाद हम इसे देखेंगे तो जब माइनस का निशान किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो उसे प्लस का कर देता है, तो ये निशान इसे प्लस का कर देगा और इसका पहाड़ा हम इससे पढ़ देंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस के 20 हो जाएंगे। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं x का, x बचा -5। अब हम इधर देखते हैं तो यहाँ से प्लस के 4 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास x है। अब हम 4 से 20 को भाग करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। अब हमारे पास दो सेम ब्रैकेट हैं तो इसमें से हम किसी एक को रखते हैं और पहला जो भी अंक हो यहाँ पर होता है उसे लेते हैं, फिर चिन्ह के साथ में अगला अंक लेते हैं।
तो इस तरह से हमने गुणनखंड को बहुत ही आसानी तरीके से देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।